जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अपने देश में। आप आए दिनों सुनते होंगे कि हमारे देश के नेता लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्षी लोग अडानी को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, अडानी को लेकर हमारे देश में मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये जायज है? अडानी का मुद्दा बनाना विपक्षी पार्टियों के लिए कितना जायज है? हम इसी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि विपक्ष पार्टियां सही कर रही है या गलत। अगर सही कर रही है तो हमारी सत्ताधारी जो सरकार है, मोदी जी का, बीजेपी का सरकार है, वो अडानी पे एक जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाता है? उसको किस चीजों की डर है? देखिए, हमारे विपक्षी पार्टी के नेता जब हमारे अडानी जी को लेकर कुछ उनका विरोध करते हैं, अडानी के मामले में अगर बोलते हैं, तो ये चीजें हो जाती है कि डायरेक्टली जो हमारी सरकार है वो अपने ऊपर ले लेती है। आखिर क्यों ऐसा करने पड़ता है हमारी सरकार को? अगर विपक्षी पार्टियां अडानी के मामले में कुछ बोले तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और अगर सही है, अगर अडानी सही है, तो वो उस पे जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाते? हम इसी इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, देश में अडानी का नाम काफी जोरों शोरों से होता आ रहा है, क्योंकि अडानी को भारत के सभी अहम प्रोजेक्ट मिले हैं। लेकिन क्यों मिले हैं, अडानी को ही क्यों मिले हैं, ये एक जांच का विषय होता है। सोचने वाली बात होती है कि भारत के जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, चाहे आप सीमेंट का देख सकते हैं, अडानी के हाथों में है। बिजली का जितना भी प्रोजेक्ट है वो अडानी के हाथों में है। सोलर पैनल, जो कि ऊर्जा का अहम अहम वस्तु होने वाला चीज है भविष्य में, उनको अडानी के हाथों सौंपा जा रहा है। तो अडानी के मामले में हमारी सरकार मौन क्यों हो जाती है? हम इन्हीं सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर अडानी गलत है, अगर अडानी गलत है, तो उनको किस तरह से जांच के घेरे में लाना चाहिए? अगर आज हमारी सरकार ये कह दे कि अडानी गलत है, अडानी देश में घोटालेबाजी कर रहा है, तो हमारे देश को आप समझ सकते हैं कि इतना घाटा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था एक कदम पीछे चली जाएगी। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अडानी भारत के पैसों को इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं विदेशों में। विदेशों में भारत के पैसों को इन्वेस्ट किया है अडानी ने, और अडानी के शेयर का पैसा हमारे भारतीयों का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डायरेक्टली एक बार हमारी सरकार खुलकर अडानी का विरोध कर दे तो भारत को कितना घाटा होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भी हमारी सरकार शायद अडानी पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, कोई बयान जारी नहीं कर रहा है, जिससे कि पूरे इंटरनेशनल जगत में अडानी को अडानी से भारत को घाटा हो जाए। और देखिए, ये चीजें तो आप गौर कर सकते हैं कि अडानी को ही ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट क्यों मिलते हैं। विदेशों में सरकार का हाथ होता है प्रोजेक्ट को दिलवाना। अगर हम श्रीलंका में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सऊदी में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी सरकार के साथ डील होती है और वो सरकार अपनी कंपनियों को आगे करती है। लेकिन ये इन्हें ही क्यों आगे करती है, अडानी को ही क्यों आगे करता है? तो ये भी एक मुद्दा लेकर बैठे हैं हमारे विपक्षी नेता लोग। तो ये चीजें हैं। और देखिए, अब हम समझते हैं कि अडानी को विपक्षी नेता लोग इतना जोर शोर से क्यों उठा रहा है। अब देखिए, अडानी गुजराती, आप समझिए, हम सिर्फ बोल रहे हैं, अडानी गुजराती, मोदी जी गुजराती, और इन दोनों का दोस्ती देखिए पहले से भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी गलत हैं। मोदी जी हो सकते हैं गलत नहीं है, शायद वो देश को घाटा हो जाए, इन्हीं सभी चीजों के लिए हमारी सरकार कोई बयान नहीं दे रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना एकदम जायज है कि आखिर क्यों हमारे देश में खासकर अडानी जी को ही क्यों आगे किया जा रहा है, अडानी को क्यों बचाया जा रहा है। देखिए, अडानी के को इतना इन्वेस्ट करवा चुका है हमारा सरकार कि एक बयान से हमारे देश को इतना घाटा हो जाए कि हम सोच नहीं सकते हैं। आप ये चीजें तो समझ गए हो कि हमारा सरकार आखिर अडानी को क्यों नहीं कोई भी बयान के थ्रू से उनको बयान आता है सरकार का, ये चीजें है। और देखिए, एक चीज और है कि खासकर विदेशी मीडिया हमारे देश के अरबपतियों को क्यों टारगेट करता है। खासकर विदेशी कंपनियां हमारे देश की उद्योगपतियों को क्यों टारगेट करता है। तो दोस्तों देखिए, आज ऐसा सिचुएशन है कि हमारे देश के उद्योगपतियों को विदेशों में इन्वेस्ट कराया जा रहा है। अगर हमारी सरकार किसी भी दूसरे देश में कोई बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करता है, तो हमारे देश की कंपनियों को
वो आगे करता है, जो कंपनियां उनमें इन्वेस्ट कर पाते हैं उनको आगे करता है। और यही चीजें है कि विदेशी मीडिया में विदेशी कंपनियों के हाथों अगर ये अच्छे से डील नहीं मिलते हैं, वो डील भारत के हाथों में चला जाता है। जैसे कि अडानी जी विदेशों में बिजली का, ऊर्जा का बड़ा इन्वेस्ट कर चुका है, और खासकर अडानी जी बिजली को लेकर इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है विदेशों में भी। भारत में तो आप देख ही चुके हैं कि जितने भी बिजली प्रोजेक्ट हैं, सीमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ये सभी अडानी जी के हाथों में है। और विदेशों में भी अडानी जी के हाथों में ही होता है। अगर सरकार सरकार इनको फोर्स करते हैं, अडानी जी को फोर्स करता है, तो ये चीजें जांच के दायरे में आता है कि अडानी जी को ही क्यों आगे करते हैं हमारे देश की सरकार, ये चीजें। और विदेशों में खासकर अमेरिका, आप एक चीज समझ सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं कि अमेरिका अमेरिका देखिए भारत को क्यों टारगेट करता है। भारत को, उद्योगपतियों को टारगेट करने का मुख्य मुद्दा होता है अमेरिका। अमेरिका आज समझ चुका है कि भारत जल्द से जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और अर्थव्यवस्था बनने का कारण ये भी है कि भारत की विकास दर आगे है। और यहाँ पे भारत में काफी कुछ होना बाकी है। देखिए, एक विकासशील देश और एक विकसित देश में अंतर हो जाता है। विकसित देश वो तो विकास कर चुका है, लेकिन विकासशील देश जो भारत है, ये भी इनको बहुत कुछ करना है। इनको बहुत कुछ करना है, इनकी अर्थव्यवस्था भी चलना बाकी है। और इसी कड़ी में जल्द से जल्द भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और यही सभी चीजों को देखने के बाद अमेरिका और विदेशी मीडिया को ये जलन सी महसूस होती है और ऐसे ऐसे बयानों देते हैं। और देखिए, अमेरिकी अमेरिकी कंपनी एक जो थी, अभी हाल ही फिलहाल में अडानी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें कि भारत को कितना नुकसान हुआ था। मात्र एक दिन में 2 लाख करोड़ का नुकसान भारत को हुआ था। ये पैसा भारतीयों का था। अडानी जी का पैसा तो जो है ही, लेकिन जो 2 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का एक दिन में काटा हुआ था। और ऐसा हुआ था कि विदेशी मीडिया, विदेशी कंपनियां, एक बार एक बयान आ जाता है कि अडानी जी घोटाले कर रहे हैं, इतने में इतना का नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हमारी सरकार अगर ऐसा कह दे कि अडानी जी देश की पैसा को बर्बाद किया, घोटाले घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं अडानी जी, तो हमारे देश का क्या हाल हो सकता है। शायद इन्हीं सभी चीजों को लेकर हमारे देश में अडानी के मुद्दे पे सरकार चुप हो जाती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए, सरकार के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ राय सलाह लिया जाना चाहिए कि आखिर किस तरह से हमारे देश के पैसे को बचाया जाए। अगर अडानी जी गलत हैं तो हमारे देश के पैसे को कैसे निकाला जाए, ये साथ बैठने का एक मुद्दा है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में हमारे संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। ये भी देश के लिए एक बुरी खबर है कि हमारे संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है हमारे विपक्षी पार्टियों के द्वारा। ये तो जांच का विषय है। साथ में बैठ के अगर बात किया जाए पक्ष और विपक्ष में, तो इनका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से हावी हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता लोग हो जाते हैं, इससे देश को घाटा है। और इस पे कड़ी नजर देखिए अमेरिका का होता है। अगर भारत में किसी भी तरह की उलझने होती है, तो भारत पर अमेरिका का नजर होता है, और वो समय समय पर ऐसे बयान देता है जिससे कि भारत में उथल पुथल मचे, राजनीतिक बदलाव हो। अमेरिका ये भी चाहता है। तो दोस्तों, आप समझ गए हो कि हम क्या आपको जानकारी देना चाहते थे। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।